नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका प्रश्न आया था उसे हम व्याख्या सहित हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्की, बल्कि संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आर्य भाषाओं में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीला, बल्कि बी घुड़सार, सी झटपट और डी पंकज यौगिक है, रूढ़ नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? पहला ऑप्शन है दाग, दूसरा है औरत, तीसरा है नीलम, चौथा है फिश। तो इसका सही उत्तर होगा दाग शब्द जो है वे फारसी का है, बल्कि औरत अरबी भाषा तथा फिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए यह कथन को कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविड़ाल में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है आलस्य, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है हिंसा, चौथा है अहंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अहंकार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविड़ाल में शामिल नहीं है। पंचविड़ाल जो है वे बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है। शुक्ल जी के अनुसार ये पंच प्रतिबंध क्या है, इसे भी देख लेते हैं। पंच प्रतिबंध है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस तरह प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, ये भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रमा शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन के। अगला प्रश्न है, दव स्वभाव प्रयास अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ऑप्शन है वरुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइल धवल ने दव स्वभाव
पयास को गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया था, जबकि दव स्वभाव पयास कृति के लेखक है देवसेन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस कृति के लेखक देवसेन है, लेकिन इसे साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया था माइल धवल जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। और पहला भाग्यवती किसने लिखा ये भी देख लेते हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक सरदाराम फिल्लौरी जी है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है बालकृष्ण भट्ट तथा श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह कृत उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? ऑप्शन है विश्वामित्र, दूसरा है मत्स्यगंधा, तीसरा है राधा और चौथा है नारद की वीणा, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि पहला है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, दूसरा है करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, तीसरा है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, चौथा है करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, दूसरा है त्यागपत्र, तीसरा है पर्दे की रानी और चौथा है जयवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक अज्ञे जी थे और ये एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। पहला है प्रशांत और कालीचरण, दूसरा है श्रीधर और सरस्वती, तीसरा है कमली और सुमरीदास, चौथा है हरगौर सिंह और मंगला देवी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीधर और सरस्वती, जबकि ऑप्शन ए प्रशांत और कालीचरण, ऑप्शन सी कमली और सुमरीदास और ऑप्शन डी हरगौरी सिंह और मंगला देवी मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और यथार्थ को लेकर चलने वाला वो विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन है पहला भीष्म साहनी, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा है शिव प्रसाद सिंह और चौथा है कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर। जैसा कि हम जानते हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीच संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? तो ऑप्शन है पहला आचार्य कुंतक, दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ, तीसरा है आचार्य मम्मट और चौथा है आचार्य दंडी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन है पहला दंडी, दूसरा है धनंजय, तीसरा है रुद्रट और चौथा है अभिनय गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दंडी। तब दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है, जबकि धनंजय ने रसों की संख्या 9 मानी, रुद्रट ने 10 और अभिनय गुप्त ने 9 माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है I.A. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी
क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। दूसरा है आई.ए. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। तीसरा है रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। और चौथा है रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। अगला प्रश्न है बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ऑप्शन है जॉर्ज लुकास, दूसरा है एजरा पाउंड, तीसरा है डेनियल बेल और चौथा है जॉक देरिडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एजरा पाउंड। अगला प्रश्न है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। पहला है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, दूसरा है जनजातियों के विस्थापन का त्रास, तीसरा है सत्ता के प्रति मोह और चौथा है जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। सत्ता के प्रति मोह जो है वे आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, बल्कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। पहला है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, दूसरा है जनजातियों के विस्थापन का त्रास, तीसरा है जल जंगल जमीन पर अधिकार। अगला प्रश्न है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना है तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था है, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? पहला है रमणिका गुप्ता, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा है मन्नू भंडारी और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। पहला है सतीत्व है स्त्रीत्व है, दूसरा है स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, तीसरा है सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और चौथा है परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतीत्व है स्त्रीत्व है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन है श्रम की गरिमा, दूसरा है वर्ग विहीन समाज की स्थापना, तीसरा है शोषण विहीन समाज की रचना और चौथा है क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। अगला प्रश्न है खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? ऑप्शन ए है साकेत, दूसरा है सांध्य अटन, तीसरा है कामायनी और चौथा है प्रिय प्रवास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन है चांद का मुँह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध कविता की खोज। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं 25 से लेकर 50 तक प्रश्नों को विश्लेषण सहित व्याख्या करूंगी, तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।